ऐसा लगता है हाल की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई है और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक महान देश है, महान परंपराओं का देश है, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। दो चीजें हैं। जरूर, जब मैं सवेरे उठा, मैंने सोचा, जब अखबार में देख रहा था तो डील के बारे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक है, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिए हो। बहरहाल ये बातें जब भी आ रही, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं ये बातें आ रही है, ये ट्रंप के द्वारा बातें आ रही है, और इतने खुश होने की बातें नहीं है। ये मैं डिस्गाइज्ड वे में टैरिफ बढ़ा ही है, बढ़ा है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें तो उसमें इंडिया का क्या हमारा था, 2.3% था, अब 18% ले गए, तो उपलब्धि कैसे है। और क्या एक सॉवरेन कंट्री में जब भी हो, हम ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी, अभी सदन चल रहा है, यहां बहुत सारी बातें आती, लेकिन सारी चीजें हमें ट्रंप के द्वारा भारत के बारे में पता चल रहा है कि अगर आप इवन किससे तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किससे हमारा ट्रेड डील होगा, तो क्या मोदी जी ये बताए वो इतने कमजोर हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई जीत हमारी नहीं है, ये तो एक समझौता है, जिसे मैं कह सकता हूं। और ये मैं जरूर कल को ये देखने को ना मिले हेडलाइन में कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्रंप ना हो जाए। मैं इसको अच्छा इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस डील से भारत की सरकार ने भारत के लोगों की गरिमा के साथ, उनके आत्मबल के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। भारत एक सॉवरेन नेशन है, हमारी संप्रभुता है, हम खुद तय करते हैं कि हमारे हित में क्या बेहतर है, क्या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमको मजबूर किया। एक दिन पहले वो इस बात की घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करते हैं कि भारत अब रशिया से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होते हैं? उनकी क्या ताकत है जो वो हमको कहे कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? हम खुद तय करेंगे कि हम क्या काम करेंगे। और जो भारत के हित में था वो भारत की सरकार ने नहीं किया, मजबूरी में किया गया ये कदम है। और कहीं ना कहीं भारत की सरकार एक मजबूत नहीं, मजबूर सरकार दिखाई पड़ रही है। घुटने के बल पर लाकर किया गया समझौता भारत की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है, मजाक है, और इस मजाक को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती।